साथियों, सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने TPL स्टडी चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अपना टॉपिक, और क्या टॉपिक पढ़ा था, हम पढ़े थे श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस में हमने संयोग श्रृंगार रस किया था और उसके एग्जाम्पल किए थे। हमने वियोग श्रृंगार रस में सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। क्या किया था? सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन हमने उदाहरण वियोग श्रृंगार रस के नहीं पढ़े थे। तो फिर आज हम अपना वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण को देखते हैं और पढ़ते हैं कि वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ठीक है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो घटना है, ये पूरा एग्जाम्पल है, ये कब की घटना है और यहाँ कैसे हमारा वियोग श्रृंगार रस होगा। देखिएगा, श्री कृष्ण मथुरा को चले जाते हैं गोकुल को छोड़कर। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोकुल छोड़ के, वहां क्या होता है, वहां यह होता है कि उनको गोकुल की बहुत याद आती है। किसको? श्री कृष्ण को गोकुल की बहुत याद आती है। और याद क्यों आती है? क्योंकि गोकुलवासी भी उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, तो जब उनको बहुत ज्यादा श्री कृष्ण को याद आती है तो वो ऊधो से क्या कहते हैं, वो ऊधो से कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, कि हे ऊधो, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जा रहा है। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, विसरत माने होता है भुलाना। विसरत माने क्या होता है? भुलाना। तो ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, कि हे ऊधो, मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जा रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु दुरुमन की छाई। हंस सुता, देखो हंस माने होता है, हंस किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। और सुता किसका पर्यायवाची होता है? वो होता है सुता पुत्री का पर्यायवाची। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी हिंदी में पर्यायवाची पे बहुत अच्छी कमांड है, तब आप अलंकार, छंद और रस में मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो इनको करने के लिए आपके पर्यायवाची पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हंस सुता, सूर्य की पुत्री किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। तो हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी माने होता है तट। ठीक है, तो हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना का वो सुंदर तट, और दुरुमन की छाई। दुरुमन होता है पेड़ का पर्यायवाची। किसका? पेड़ का पर्यायवाची होता है दुरुमन। और दुरुमन की छाई, और उसके किनारे, किसके? यमुना के किनारे पेड़ की सुंदर छाया मुझसे भूली नहीं जाती। नेक्स्ट आता है बेसुरभि वे बछ दोहनी। बेसुरभि, सुरभि किसका पर्यायवाची होता है? गाय का। तो वे सुरभि वे बछ दोहनी खरित दुहावन जाही। बेसुरभि मतलब वे गाय, उनके बछ माने होते हैं बछड़े या बच्चे, वे गाय और उनके बच्चे, और उनको दोहना, यानी कि दोहना मतलब होता है दूध निकालना है। ठीक है, तो वे सुरभि वे बछ दोहनी, वे गाय और उनके बछड़े और उनको दोहना मुझसे भुलाया नहीं जाता। नेक्स्ट आता है ग्वाल वाल मिली करत कुलाहल। कुलाहल होता है शोरगुल करने का पर्यायवाची। तो ग्वाल वाल मिली करत कुलाहल। अब वहां जो हम ग्वाल वाल मिलके क्या करते थे? कोलाहल करते थे। ग्वाल वाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल वाल मिलके क्या करते थे? कोलाहल करते थे, या खेलते कूदते थे, नाचते गही गही बाही, और एक दूसरे की बाहों में क्या करते थे? हम नाचते थे। और ये सारी चीजें मुझसे क्या होता है? भुलाई नहीं जा रही है। यह मथुरा कंचन की नगरी। अब क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मथुरा है, ये किसकी नगरी है? ये कंचन की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाहि, और यहाँ बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात जड़े हैं। ठीक है, यहाँ ये स्वर्ग के समान है। ऐसा कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। जबहि सुरति आवती व सुख की। जबहि सुरति आवती व सुख की। जबहि होता है जबहि सुरति आवती व सुख की। मुझे जब उस सुख की याद आती है, किस सुख की याद आती है? जो हम गोकुल में किया करते थे। जिया उगमत तन नाही, और मेरा उस बात को सोच के क्या होता है? जिया उमड़ जाता है।
अनगत भांति करी बहु लीला, और हमने वहां अनगिनत लीलाएं की हैं। जसुदानंद निभाई, और जिनको जसुदानंद ने बहुत अच्छे से भली भांति रूप से निभाया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, और सूरदास जब इस बात को लिखते हैं तो वो मौन रह जाते हैं, एकदम मतलब अचंभित रह जाते हैं। यह कहीं कहीं पछताई, और ये कहकर कौन पछताते हैं? श्री कृष्ण ये बात कह के बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। तो देखिएगा इसमें क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस क्या कि नायक नायिकाओं से या अपने दोस्तों से या अपने माँ पिता से दूर हो गया है और वो इसी बात को सोच के वियोग में है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। जैसा कि मैं आपको बताया था, क्या मैं आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि प्रेम हो। ठीक है, वहां जरूरी नहीं है कि नायक और नायिका के बीच में प्रेम हो, वहां दोस्तों के बीच में प्रेम हो सकता है, मम्मी पापा के बीच में प्रेम हो सकता है, या किन्हीं यादों में जाके प्रेम हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ सिर्फ यही नहीं है कि नायक और नायिका के मन में प्रेम है। यहाँ श्री कृष्ण ने जो अनेक लीलाएं गोकुल में की थी, उनको वहां वो सारी बातें सोच के उनको क्या आ रहा है, वो वियोग में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखिएगा इस एग्जाम्पल को। चले आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट उदाहरण एग्जाम्पल क्या होगा? निशिदिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। नेक्स्ट है उधो मन ना ही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। यानी कि अब हम क्या है, इन दोनों एग्जाम्पल को मैं आपको एक साथ बता देता हूं। देखिएगा दोनों एग्जाम्पल क्या है और कैसा क्या कहते हैं। तो जब श्री कृष्ण उधो से ये बात कहते हैं, और उधो को वो क्या कहते हैं कि उधो से कहते हैं श्री कृष्ण कि आप जाइए और कहाँ जाओ? आप गोकुल जाओ। ठीक है, क्यों? और उन लोगों से कहो जो मुझे याद करते हैं, तभी मुझे उनकी याद आती है, और वो मेरे को बहुत याद करते हैं, तो उनसे कहो कि आप किसमें? भक्ति में लग जाओ। ठीक है, आप भक्ति में लग जाओ, श्री कृष्ण को याद करना छोड़ दो। ठीक, तो देखिएगा अब जब उधो जाते हैं कहाँ? गोकुल, श्री कृष्ण उनको भेजते हैं। और आपको सच बताऊं तो उधो को गोकुल भेजने का जो श्री कृष्ण भगवान का पर्पज था, वो क्या था? वो पर्पज ये था कि उधो को अपने निर्गुण ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था। क्या? उधो को अपने निर्गुण ज्ञान पर क्या था? बहुत ज्यादा घमंड था। और श्री कृष्ण उनको सगुण ज्ञान सिखाने के लिए कहाँ भेज रहे हैं? इसलिए वो उनको गोकुल भेज रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, उधो मन ना ही 10-20। अब जब श्री कृष्ण उधो गोकुल जाते हैं और वहां ग्वाल वालों से बात करते हैं, तो उनसे ग्वाल वाल और गोपियां सभी मिलकर क्या कहते हैं? देखिएगा, उधो मन ना ही 10-20, हे उधो हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारा एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, और हमारा एक मन है और वो भी हमारा श्याम के संग चला गया है। कौन कहते हैं? वहां ग्वाल वाले मिलके और गोपियां मिलके किससे कहती है? श्री कृष्ण से कहती हैं। श्री कृष्ण से नहीं कहती, उधो से कहती हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक श्याम के संग चला गया है, को आराधेईस। और अब आप हमको बताइए, हम किस भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं? क्योंकि एक ही मन है, एक मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो आप वो किसके साथ अपने मन को लगाएंगे या लगाएंगे? ठीक है, फिर नेक्स्ट है निस्दिन वर्षत नैन हमारे। निस्दिन, निसी माने होता है इसका रात का पर्यायवाची और दिन दिवस का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो निस्दिन वर्षत नैन हमारे, हमारे नैन रात और दिन बरसते हैं उनसे
अश्रु की क्या होती है, बरसात होती है हमारे नैनों से। और क्यों होती है, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, और उनसे उस ऋतु में हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम पे वर्षा ऋतु की बारिश हो रही हो। जब से श्याम सिधारे और जब से यहाँ से श्याम गए हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, और मैंने दोनों एग्जाम्पल को मुझसे जितना अच्छे से समझाया जा सकता था मैंने आपको समझाया। तो फिर देखिएगा आप लोग, ये किसके पर्यायवाची देखे हमने, यहां हमने देखा किसके पर्यायवाची, ये थे वियोग श्रृंगार रस के पर्यायवाची। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना, ठीक है, शेयर करते रहना। फिर तो देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारा कौन सा रस होगा, करुण रस होगा, ठीक है। हमने वियोग श्रृंगार रस को और संयोग श्रृंगार रस को, पूरे ही श्रृंगार रस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरा रस में डूब डूब के हमने पढ़ा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे करुण रस। तो आप देखिएगा इसको। तो चलिएगा अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं करुण रस। कौन सा रस, करुण रस देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। करुण का रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, यानी कि दुखी, ठीक। ये क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है। और करुण माने ही क्या होता है, दुख होता है। जहाँ करुण रस होता है वहां दुख होता है, ठीक। देखिएगा इसकी जो डेफिनेशन है वो करुण रस की डेफिनेशन क्या है, जब किसी काव्य में, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, यानी कि कोई मर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, उससे जो दुख उत्पन्न होता है, किसी प्रकार की हानि, भाई जब कोई हानि हो जाए तब हमें दुख होता है। कभी ना खत्म होने वाली वेदना, कभी ना खत्म होने वाली वेदना का अर्थ होता है कि वह वेदना जो कभी ना खत्म हो सके। और वेदना का अर्थ क्या होता है, वेदना का अर्थ होता है कोई भी ऐसा कलंक हो जो कभी ना खत्म हो, या कोई भी ऐसा दुख हो जो कभी ना खत्म हो, आपके ऊपर हमेशा हावी रहे वो। अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख, और जो गरीबी यानी कि दीनता, गरीबी से उत्पन्न जो दुख होता है, आदि का वर्णन किया जाए, आदि का उल्लेख किया जाए, वहां करुण रस होता है। क्या होता है, वहां करुण रस होता है। एक बार डेफिनेशन में फिर से अगर आपको पढ़ के बता देता हूं, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, किसी प्रकार की हानि, कभी ना खत्म होने वाली वेदना, अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख आदि का वर्णन होता है, वहां क्या होता है, वहां हमारा करुण रस होता है, ठीक है। तो वहां हमारा क्या होगा, करुण रस होगा। आइएगा, इसका स्थायी भाव मैंने ऊपर लिख दिया। स्थायी भाव क्या होता है, इसका शोक होता है। स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। देखो आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन यानी कि ये किसके ऊपर आश्रित रहता है, जिसके मन में शोक का भाव जगा हो। अब जिसके मन में शोक का भाव जगा है, सपोज करो मेरे साथ कोई घटना हो जाए, ठीक है, और मेरे मन में शोक का भाव जगे, तो वहां आश्रय आलंबन कौन होगा, आश्रय आलंबन वहां मैं होऊंगा, ठीक है। इसके मन में शोक जगा कौन हो सकता है, नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, लेखक हो सकता है, पाठक हो सकता है, श्रोता सुनने वाला हो सकता है, कवि लिखने वाला हो सकता है, दर्शक देखने वाला हो सकता है, और आदि। यानी कि ऐसे ही जहां भी शोक का भाव जगेगा, दुख का भाव जगेगा, वहां करुण रस होगा, ठीक। आता है विषयालंबन। विषयालंबन होता है किस विषय के ऊपर आपके मन में या किसके प्रति आपके मन में दुख का भाव जगा है, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जगा है, जिसके कारण वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके कारण मन में आपके शोक का भाव जगा हो, ठीक। फिर आता है उद्दीपन। वे परिस्थितियां, वस्तुएं जिसके कारण स्थायी भाव जगा हो। अब वे वस्तुएं या वो ऐसी कोई भी परिस्थिति हो जिसके कारण आपके मन में स्थायी भाव जगा हो, ठीक है। क्या, जिसके कारण आपके मन में स्थायी भाव जगा हो, ऐसी परिस्थितियां, ठीक। जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, या कोई भी गरीबी आदि, ऐसे ही जहां भी शोक का भाव जगेगा वहां करुण रस होगा। नेक्स्ट आता है क्या, अनुभव। नेक्स्ट आता है अनुभव। तो देखो अनुभव, आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय यानी कि
मेरी क्या इच्छाएं हैं, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं आश्रय आलंबन हुआ, और मेरी चेष्टाएं, मेरी इच्छाएं यानी कि आश्रय की चेष्टाएं क्या 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 चेष्टाएं हो सकती हैं, रोना, धोना, चिल्लाना, यानी कि मैं जब दुखा भाव जगह मैं रोऊंगा, ठीक है, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, ठीक है, और छाती पीटना आदि, इस प्रकार के ही शब्द या इस प्रकार के उदाहरण हमारे करुण रस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होगा, जैसे विषाद हो, कोई दुख हो, जैसे त्रास, त्रास मतलब होता है हानि हो जाए आपको, चिंता यानी किसी की चिंता, आप अपनी प्रेमिका की चिंता करते हैं कि पता नहीं वो जहां होगी अब खुश होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट आता है जड़ता, दीनता, दीनता बोले तो गरीबी आदि, ऐसे ही क्या है करुण रस में आते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें करुण रस में समझ आई होंगी, और ये पूरा इंट्रोडक्शन है, इसको समझना और इसकी डेफिनेशन को समझना करुण रस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखेंगे करुण रस के एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रखी होंगी, आप देखिएगा इस चीज को, फिर अब हम नेक्स्ट इसके करुण रस के उदाहरण या एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइएगा देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल क्या है, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब देखो ये शायद आपको पढ़ के ही समझ आया होगा, बात किस समय की है, बात उस टाइम की है जब श्री कृष्ण जी के यहाँ सुदामा उनसे मिलने जाते हैं, ठीक है। और जब सुदामा उनके गेट पे जाते हैं, श्री कृष्ण से मिलते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनकी हालत को देख के क्या कहते हैं, और मतलब इस चीज को कवि ने किस प्रकार दर्शाया है, देखी सुदामा की दीन दशा। अब सुदामा जी की दीन दशा को देखकर करुणा करी के करुणानिधि रोए, करुणानिधि मतलब होता है श्री कृष्ण को कहा गया है यहाँ, और करुणा करके यानी कि दुखी, बहुत दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को देख के रोते हैं। पानी परात को छुओ नहीं, अब क्या है उन्होंने पानी और परात को तो छुआ तक भी नहीं है, नैनन के जल से पग धोए, और उनके पांव को नैनों के जल से अपने अश्रुओं से ही धो दिया है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा करुण रस है, कितना दुख हो रहा है, कितना शौक हो रहा है श्री कृष्ण को, क्या कि उनका मित्र इतना ज्यादा दीन और गरीब कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें सोच के उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो यहाँ कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, और मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ जो है, अगर मैं अलंकार की बात करूं, अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, बहुत सारे एग्जाम में आ गया है, टेट वगैरह सुपर टेट में भी ये पूछा गया है, और बाकी तो पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर रस से आता है तो आता है ये, ठीक है। तो वहां क्या है, अगर यहाँ मैं अलंकार की बात करूं तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कवि ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन बातों को बढ़ाया चढ़ाया नहीं, अतिशयोक्ति इसलिए है क्योंकि कुछ बातों को बढ़ाया और कुछ सच्चाई भी है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो आइए फिर से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो देखिएगा हमने करुण रस को पढ़ा, और करुण रस का हमने सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल देखा है, बाकी अभी हम इसके और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अभी हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया है, हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बताएं कि आपको वीडियो में क्या कमी लग रही है। आज थोड़ा मैं भी शायद वीडियो में आवाज का इशू हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज आ सकती है, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कंटेक्शन का काम थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। मैंने अपनी साइड से पूरा एफर्ट दिया है समझाने के लिए, बाकी आप भी अपनी साइड से मुझे एफर्ट दें, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक। अब और कल जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हम उसमें क्या पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे कि आपके माइंड में एक बात जरूर चलेगी, और वो क्या होगी कि सर करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में दोनों में ही दुख है, तो फिर हम पहचानेंगे कैसे
कि वहां कहाँ वियोग श्रृंगार रस होगा, कहाँ करुण रस होगा। तो इसी चीज को हम कब देखेंगे, पूरा ही डाउट आपका जो कल एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय मित्रों। Fuck that, what they doing, keep on